बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह डायरेक्शन के बावजूद अभी तक पंजाब में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 14 मई को उनकी डायरेक्शन थी कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में हुकूमत इंजॉय कर रही हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। ना सिर्फ उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि पार्लियामेंट में एक करारदाद के ज़रिए इस फैसले की मज़म्मत भी की थी। ये बड़ा ही हैरान कुन अमर है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले को मानने की बजाय वहाँ वाज़ेह तौर पर उससे इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कंडेम किया पार्लियामेंट में, और उसके ख़िलाफ़ तकरीरें की गईं। बल्कि जो उन्होंने हुक्म दिया था कि फ़ंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जाएं, उससे साफ इनकार कर दिया। उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात पर बड़े ही बरहम नज़र आए। उन्होंने फौरी तौर पर स्टेट बैंक के गवर्नर को हुक्म दिया कि किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड्स रिक्वायर हैं वो फौरी तौर पर उन्हें मुहैया कर दिए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो तकसीम नज़र आ रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में एक ग्रुप और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक ग्रुप, दोनों आपस में इस वक्त टकराए हुए हैं। पिछले दिनों एक ख़बर भी गर्दिश कर रही थी उनकी लड़ाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। पंजाब में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी ही अच्छी एक मूव हुई है और जनाब सिराजुल हक साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और साथ साथ उन्होंने इमरान ख़ान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में बर्फ़ पिघलते हुए नज़र आ रही है। दोनों पार्टियों और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए सिराजुल हक आगे बढ़े हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों पार्टियां किसी टेबल पर बैठकर इस जो इस वक्त हालात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी अरब में वो एक स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। शेख रशीद ने अपने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि 72 घंटे बहुत ही अहम हैं और इन 72 घंटों में नवाज शरीफ साहब और सऊदी अरब से कोई अच्छी ख़बरें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कुछ किसी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। IMF से मामलात सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। UAE ने 1 अरब का सर्टिफिकेट IMF को दे दिया है। 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में चाइना ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उन्होंने रेगुलरिटी ड्यूटी ख़त्म कर दी है, जिससे कीमतें कम होने की भी उम्मीद पर आई है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हुक्मरान और अपोजिशन में बटी हुई है और दोनों की तरफ देख रही है कि किसी तरीके से ये महंगाई पर कंट्रोल कर लें। ज़मान पारक और प्राइम मिनिस्टर हाउस इस वक्त जो जंग है उसको ख़त्म करने के लिए सिराजुल हक मैदान में आ गए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करें और ये दोनों पार्टियां मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं।